नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों जिस वैकेंसी का आप लोग अक्टूबर 2023 से वेट कर रहे थे, जी हां दोस्तों, इसका जो मैं बात कर रहा हूं ना, अक्टूबर में वैकेंसी आ रहा था 2023 में, और एसएससी ने ऑफिशियली भी दोस्तों बताया था। लेकिन अब से लेकर दोस्तों मतलब तब से लेकर अभी तक इसका वैकेंसी नहीं आया है। मैं बात क्या कर रहा हूं भैया, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस में दोस्तों एमटीएस सिविलियन पोस्ट के लिए। बेसिकली दोस्तों ये पोस्ट जो होता है ना, इसमें दोस्तों ग्रुप डी का ही पोस्ट बोल सकते हो। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, जैसे कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मी है, ये सब पोस्ट पर वैकेंसी, ठीक है। इस पर दोस्तों एक ऑफिशियली बोल सकते हो ना, कभी इसका आ गया है, कभी यार कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, कब आ रहा है, सारा कुछ आपको बताने वाले इस वीडियो में। पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ना, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, इसमें ना तो आपका रनिंग होगा, नो रनिंग, नो फिजिकल, और दोस्तों नो हाइट, यानी आपका हाइट वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। नहीं तो दूसरा वैकेंसी देखो ना, ये दोस्तों आसान भाषा में इसको समझाता हूं, ये ट्रेड्समैन का वैकेंसी समझ लीजिए है, ठीक है। बाकी जितना भी ट्रेड्समैन का वैकेंसी होता है ना दोस्तों, उसमें आपका हाइट मांगा जाता है, ठीक है। किसी किसी में फिजिकल भी होता है, रनिंग तो होना जाहिर सी बात है, फिजिकल होता है, रनिंग भी होता है। तो ये जो ऐसा वैकेंसी है ना, अब ये सिविलियन वाला हो गया, इसमें ना हाइट वगैरह, फिजिकल, रनिंग वगैरह कोई जरूरत नहीं है। मैं बात किस वैकेंसी की कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस में एमटीएस पोस्ट के लिए वैकेंसी की बात करूं, एमटीएस सिविलियन, या और बोलते हो ट्रेड्समैन बोल सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए। इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है, जैसे कुक का पोस्ट, इसके अलावा दोस्तों सफाई कर्मचारी हो गया, धोबी हो गया, बार्बर हो गया, मोची हो गया, माली, टेलर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, और दोस्तों आप कारपेंटर। तो ये प्रकार का आपका 8-9 प्रकार का पोस्ट है। सबका पोस्ट भी आ गया, हम आपको सारा कुछ बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। पहले दोस्तों अब देखिए दोस्तों, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर बता रहा हूं। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, वर्तमान में एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का डेट आ गया है दोस्तों, ठीक है। और आने वाले समय में दोस्तों आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी और टीसी वगैरह का वैकेंसी आ रहा है। चाहे आप रेलवे का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी एग्जाम का लगाना चाहते हो, बैंकिंग हो गया, पुलिस दरोगा, या दोस्तों कोई भी एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेक्स्ट बुक का दोस्तों स्पेशल ऑफर चल रहा है, होली लाइफ टाइम स्पेशल ऑफर नाम से, क्योंकि होली है दोस्तों। तो 24 और 25 मार्च के लिए स्पेशल ऑफर है। इन 2 दिनों में दोस्तों टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है ना, साल भर का सब्सक्रिप्शन दोस्तों मात्र 307 रुपए में, 1 साल तक कोई भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि आजकल जो पेपर होता है ना भैया, ऑनलाइन ही होता है। तो मात्र दोस्तों 307 रुपए में, अंदीना प्राइस 699 होता है। और इसके अलावा दोस्तों देखो, टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो का लाइफ टाइम दोस्तों जिंदगी भर का सब्सक्रिप्शन है ना, यहाँ पर 439 रुपए का आपका मिल रहा है, अंदीना 1199 आपका प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज कीजिएगा, 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और टेक्स्ट बुक के बारे में बता दूं, इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार का, जैसे कि मैंने बताया, आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए मॉक टेस्ट देना तो भैया 100% अनिवार्य है। आपका स्पीड भी इंक्रीज होता है मॉक टेस्ट लगाने से, और आपका आइडिया भी लगता है ना कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। तो इंतजार मत कीजिए, 2 दिनों के लिए मात्र ऑफर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, तो जो बच्चा जिसको रनिंग से डर लगता है, हाइट इसका नहीं है, तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसका वैकेंसी दोस्तों आपको अक्टूबर 2023 में ही आने वाला था, एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी आता है, ये भी मैं बता दूं। इसका दोस्तों आरटीआई बच्चों ने लगाया था किसी ने, तो उसका रिप्लाई भी हम आपको दिखाएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसमें कितना पोस्ट है। 840 पोस्ट है दोस्तों, कंफर्म आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है। इसमें अप्लाई करते समय 100 रुपये लगता है, बाकी SC ST को 0 रुपये लगता है। एज कब से काउंट होगा भाई, एज मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो एज जो काउंट होगा ना, 2024, 1 जुलाई 2024 संभावना है एज काउंट का, ठीक है। 18 से 27 जो एज होता है ना, ये दोस्तों अनरिजर्व, ठीक है, यूआर जनरल को बोलते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ओबीसी का 3 साल का छूट, यानी 30 साल तक, SC ST वाले 5 साल का छूट मिलते हैं, यानी 32 साल तक भरेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मात्र 10th पास। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। तो अपने जो भी कैटेगरी है, खुद के कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलता है, ठीक है। अब इसमें 840 पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है ना दोस्तों, इसमें कुक का पोस्ट है। कितना भैया कुक का है, 298, 298, लगभग 300 बोल सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर सफाई कर्मचारी का दोस्तों पोस्ट है, 200 आपका 65 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ट्रेड्समैन में तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, क्या इसमें भी लगेगा। भैया इसमें नहीं लगता, ये भी ध्यान से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आसान है, लेकिन इसमें बच्चे अच्छा खासा अप्लाई करेंगे तो आपका कंपटीशन भी रहेगा। धोबी का भैया कितना पोस्ट आपका रहेगा, धोबी का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 96 हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं बार्बर की, भैया 61 पोस्ट है। ये सब निकल के आ गया, ये सब आपको बताएंगे। मोची का भी कितना पोस्ट है, तो मोची का आपका 32 पोस्ट हो गया।
माली का भी दोस्तों इसमें पोस्ट है। तो माली का कितना पोस्ट है, तो माली का अगर हम बात करें तो 28 पोस्ट है, 28 पोस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका 28 ही पोस्ट हो गया। नेक्स्ट वाला टेलर का, वाटर कैरियर में दोस्तों 21 पोस्ट हो गया और 11 पोस्ट आपका हो गया कारपेंटर में। इसमें ज्यादा बच्चा किस में अप्लाई करता है, कुक में। ठीक है, ये कुक में, बाकी सफाई कर्मचारी, तो इसमें ज्यादा बच्चा प्रेफरेंस डालते हैं, इसमें ही जाहिर सी बात वैकेंसी ज्यादा होता है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आपको जो आरटीआई का रिप्लाई है वो भी दिखाऊंगा। एक तरह से बोल सकते हो वो पेसिली है और कब से अप्लाई होगा सारा कुछ बताएंगे। सिलेक्शन में दोस्तों पहले प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होता है, और जो रिटन टेस्ट होगा ना, ये भी आपको मैं बताता हूं। ये दोस्तों आपका होगा ठीक है, सीबीटी होगा, सीबीटी, यानी दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा। क्योंकि इसका जो एग्जाम है ना, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम जो है ना एसएससी निकालेगा भी है इसका नोटिफिकेशन। तो एसएससी का सर जितना भी देखा होगा सारा का सारा ये ऑनलाइन पेपर होता है, तो ये भी आपका सीबीटी होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट जो होता है ना, जो क्वालिफाई नेचर का होता है, यानी बस पास करना होता है। इसमें दोस्तों टोटल 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होता है, 10 नंबर लाना जरूरी होता है, यानी 50% आपको लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो दोस्तों आप लोग पास कर जाओगे। अब ट्रेड टेस्ट में पूछा क्या जाता है वो सब हम आपको आगे बताएंगे। फिर आपका मेडिकल नाम मात्र का होता है। अगर चश्मा भी आप लोग लगाते हैं ना, अब शौक में, तो बहुत सारे लोग शौक में लगाते हैं, कोई मान आंख में डैमेज है तो वो लगाते हैं, भैया उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। मेडिकल में समझ लो ना, एक बस एक दोस्तों बोलते हैं ना नाम मात्र का। फिर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इसमें सैलरी कितना मिलेगा, 18,000 से लेकर 56,900 इन हैंड आपका 28 से 30 के बीच में पहला महीना सैलरी मिलेगा। बाकी काम आपको हम आगे बताने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिलेबस क्या है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें पूछा क्या जाता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन भैया कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन। कितना नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, समय कितना मिलता है भाई, टाइम ये आपका 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा क्या जाता है दोस्तों, सवाल ये होता है ना, क्या क्या पूछा जाता है। देखो इसमें दोस्तों सबसे पहले पेपर का जो लैंग्वेज होता है ना, पेपर का जो आपका लैंग्वेज में बताता हूँ, ये दोस्तों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में सवाल रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में देना चाहते हो हिंदी में, इंग्लिश में दोनों रहता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पहला नंबर आपका रीजनिंग है। रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका क्या हो गया भैया, मैथ, जाहिर सी बात है मैथ पूछेगा। मैथ से कितना क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। और लास्ट में दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, ये आपका दोस्तों जीके और दोस्तों आपका जीएस है, 50 क्वेश्चन। मात्र 3 सब्जेक्ट, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, यही तो पढ़ना है आपको, बस 1.5 घंटे का समय ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दिया। अब देखो पहले देखोगे ना, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, तो इस बार भी चांस है कि हो सकता है कि अलग से जोड़ दे एसएससी। ये कंफर्म नहीं है निगेटिव मार्किंग का, होगा तो कोई क्या दिक्कत है, सबके लिए होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सिलेबस रहता है, ये समझा दिया मैंने। अब देखिए पहले जो आरटीआई का रिप्लाई है ना, मैं किस आधार पर बता रहा हूं दोस्तों ये वाला ऑफिशियली आरटीआई का जवाब मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, द फॉलोइंग 840 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ वेरियस ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड में एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस विल बी नोटिफाइड बाय एसएससी शॉर्टली, यानी एसएससी के द्वारा ये नोटिफाइड किया जाएगा। शॉर्टली मतलब जल्द, बहुत जल्द आपका नोटिस आने वाला है। सवाल क्या पूछा गया था, पहला नंबर सवाल कि व्हेन विल द वैकेंसी ऑफ दिल्ली पुलिस एमटीएस कम, कब वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा गया था कि हाउ मच एज रिलैक्सेशन, मतलब छूट कितना मिलेगा भैया ये बता दो। बाकी तीसरा नंबर पूछा गया था कब से एज काउंट होगा, ये है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये भी पूछा गया था हाउ मेनी पोस्ट आर इन दिल्ली पुलिस एमटीएस। ठीक है, बाकी दोस्तों बार पोस्ट इन ओबीसी, ये सब बहुत सारा चीज़ें पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट को तो ऑलरेडी मैंने आपको चर्चा कर लिया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखो, सबसे पहले दोस्तों मैंने कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट नहीं बताया था, तो कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जैसे जनरल में 420 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में आपका 85 है, ओबीसी में 253 पोस्ट है, अच्छा खासा है। 26 मात्र एससी में है और 56 आपका एसटी में, कुल मिला के 840 पोस्ट है। और सफाई कर्मचारी में देखो दोस्तों, जैसे सबसे ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें जनरल का 106, 27 ईडब्ल्यूएस का 112 ओबीसी का, एससी का भैया 0 है और एसटी का 20 है। अब एससी में जहां मान के चलो 0 है, तो एससी वाले नहीं भरेंगे बिल्कुल। जनरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जनरल से कोई भी ऑन रिजर्व से अप्लाई कर सकता है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी देखिए इसके अलावा और भी आप पोस्ट देखोगे ना, जिसमें आपका यहाँ पर सीट नहीं है, जैसे ओबीसी का वाटर कैरियर में सीट नहीं है, तो भैया जनरल से अप्लाई कर सकते हो। जहाँ आप लोगों को 0 सीट है
वहाँ पर, ठीक है। जैसे एक सीट ओबीसी का है 252 में और कुल मिला के 44 पोस्ट आपका अनरिजर्व में हो गया, ठीक है। तो भैया तो अनरिजर्व से अप्लाई करो ना 44 से, क्या दिक्कत की बात है। अगर ऑप्शन में अप्लाई करना है तब आपको, अगर बार बार वगैरह आपका बाल काटने का आता है, दाढ़ी मूछ जो होता है ना बाल काटने का, सब प्रॉपर जानकारी है तो ये दोस्तों है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो एज वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि 3 साल 5 साल का छूट मिलेगा, कितना कितना एज है इसको बताने की जरूरत है नहीं। बाकी दोस्तों देखिए हाउएवर द आपका फ्यूचर इंफॉर्मेशन डज नॉट कम अंडर द प्रीवियसी ऑफ, दोस्तों यहाँ पे देखिए और सब जो जानकारी है ना आरटीआई एक्ट के जो दोस्तों प्रीवियसी है, मतलब कुछ वो उनको देना था ना भाई एग्जाम पूरा जानकारी थोड़ी लोग देते हैं, तो भैया वो बहाना बनाकर। और आपसे ये भी सवाल कंपटीशन एग्जाम आप कर रहे हो ना तो पूछा जाता है, जीके का सवाल है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दोस्तों कानून कब आया था, ये 2005 में, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर जीके का सवाल पूछा जाता है, तो इससे आपको जीके भी मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों रेगुलर एडवाइस दिया जाता है कि एसएससी की वेबसाइट पे विजिट करते रहो, क्योंकि एसएससी के माध्यम से ये वैकेंसी आएगा। तो जैसे यहाँ अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इलेक्शन वगैरह का प्रक्रिया है तो उसके बाद ही आएगा, और कैलेंडर वगैरह तो हो सकता है कि दोस्तों जब रिवाइज कैलेंडर है तो उस टाइम आपको एग्जैक्ट पता चल जाए, तो 2-3 महीनों में आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म रहिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दिया, ठीक है। जो अपडेट आया था तो सोचा कि मैंने चलो आप एक वीडियो बना के आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर कब वैकेंसी आ रहा है कब, तो बता दिया मैंने। देखिए दोस्तों आरटीआई का मैंने दिखा दिया कितना पोस्ट है, वही चीज सारा कुछ दिया गया और लेटेस्ट है। अब आप पूछोगे सर इसका अप्लाई कब होगा, देखो लिखा गया जैसे कि मैंने बताया कि भैया शॉर्टली आपका नोटिस आएगा, एसएससी के वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहो। अब एसएससी का आप कैलेंडर देखोगे ना तो एसएससी का कैलेंडर भैया जुलाई तक का आया हुआ है कि कोई इसमें वैकेंसी का चर्चा नहीं है। लेकिन दोस्तों कैलेंडर आपका ऐसा नहीं है कैलेंडर आ गया तो वैकेंसी ना है। एसएससी साल में वही 2 बार भी कैलेंडर जारी करता है, तो उसका कैलेंडर आने वाला है दोस्तों फिर आपका मई के महीने में आपका कैलेंडर, या जून के महीने में कैलेंडर अपडेट होता है, ठीक है। और अभी ये ध्यान समझिएगा कि बहुत सारे लोग आपने वीडियो देखा होगा, कोई बता रहा है कि भैया अगला महीना अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में आ जाएगा, कोई बता रहा है कि मई में आ जाएगा। देखो ये जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ये आपका ये वैकेंसी जून या दोस्तों आपको जुलाई तक देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन बाद ही आपका चला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका जून तक आ जाएगा, 3-4 तारीख को शायद आ रहा है। बाकी जून जुलाई तक आपका एसएससी जो रिवाइज कैलेंडर जारी करेगा ना उस टाइम आपको 100% कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों आरटीआई के माध्यम से बता दिया गया है कि भैया वैकेंसी आपका आने वाला है। जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर में देखोगे ना 2023 में, उस टाइम ही वैकेंसी आने वाला था दोस्तों, ठीक है। दिल्ली पुलिस एमटीएस का सिविलियन जो बात कर रहा हूँ, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कांस्टेबल वाला था आ गया लेकिन ये नहीं आया। तो काफी दिनों से बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं दोस्तों 2 महीने और इंतजार कर लो, क्या दिक्कत है। ये अपडेट आया था तो मैंने आपको एक अपडेट आरटीआई का आप बता दिया, सारा कुछ जानकारी दे दिया। बाकी काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल, ट्रेड टेस्ट वगैरह सारा कुछ बताता है। देखो काम आपका जो पोस्ट है कुक का भैया काम क्या है, खाना बनाने का काम है भैया, सेफ समझ लो, ठीक है। तो खाना बनाओगे। सफाई कर्मचारी, सफाई का काम है, धोबी बताने की जरूरत है नहीं, बार बार बाल काटने, ठीक है। मोची भैया आपका जूता चप्पल सिलने वाला काम है। टेलर का काम, मालिक तो ये वाटर करियर, अब वाटर करियर काम पानी वाला है, ठीक है। बाकी कारपेंटर ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं कि काम उसे। अब ट्रेड टेस्ट में पूछा क्या जाता है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट भी दोस्तों इसमें 20 नंबर का है, 10 नंबर लाना है, यानी 50%। भैया कुक में खाना बनाने से संबंधित आपका पूछेगा ज्ञान है कि नहीं। जैसे मैं दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आपको रोटी दे दिया भैया, सामने प्रैक्टिकल करवा दिया भैया, रोटी कैसे मान लो आटा गूंदने के लिए रोटी गोल बेलते हो कि नहीं, ये सब काम है। मसाला का पहचान है कि नहीं, अब 10 प्रकार का मसाला है, इसको क्या बोलते हैं, ये पूछने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी तरह सारा कुछ काम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले रिटेन उसके बाद टेस्ट होगा, समय मिलता है तो वो सीख जाओगे आप लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो जरूर अप्लाई आप लोग कीजिएगा, आपका 2 से 3 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी। आरटीआई पर आ गया दोस्तों, वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लेटेस्ट वैकेंसी के हम आपको चैनल के बारे में बता दूं, मेरा नाम सूरज है। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। वर्तमान में कौन सी वैकेंसी आई हुई है वो तो बताते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा वैकेंसी जो होता है ना ऑफलाइन माध्यम से आता है, तो वो टेलीग्राम को उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ वगैरह मिलता है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ऑफलाइन वैकेंसी में कंपटीशन कम होता है तो वो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। धन्यवाद।